एक मालिक अपनी 16 साल की नाबालिग नौकरानी के साथ बनाता रहा संबंध और जैसे ही नौकरानी मौका पाती है, मौका पाने के बाद घर से फरार होती है और यह पूरा आप बीती गोरखपुर पुलिस को बताती है। क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले के तह तक हम जाएंगे और इस समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस घटना के पीछे की वजह क्या है। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की जो बड़ी खबर बताने जा रहा हूं वह गोरखपुर जनपद के शाहपुर थाने क्षेत्र से आ रहा है। मैं बता दूं कि शाहपुर थाने क्षेत्र में बिछिया कॉलोनी है, जहां पर शांति नगर चौराहे के पास एक मकान में आशुतोष पांडे रहते हैं। आशुतोष पांडे की पत्नी नेहा है, जो कि एक नौकरानी को अपने घर में काम काज के लिए रखे हुए थे। अब नौकरानी तो काम करती थी, लेकिन तकरीबन 2 साल तक वह बच्ची काम करती रही। लेकिन कुछ समय बाद उसकी मां का डेथ हो जाता है। मां का डेथ होने के बाद यह नौकरानी वही पे काम करती थी, जितना भी घर का काम होता था वो सारा काम करती थी। अब धीरे धीरे वह बड़ी होती गई। 9 साल के ही उम्र से वह घर में काम करती थी। अब धीरे धीरे जैसे ही वो बड़ी होती गई, और मैं बता दूं कि घर के जो मालिक है आशुतोष पांडे, अब उस बच्ची पे इसकी गंदी निगाह पड़ने लगी। जैसे ही अब गंदी निगाह पड़ने लगी तो वह जो है इसके साथ जबरन संबंध बनाने लगा। अब कई दिनों तक, कई सालों तक जो है इसके साथ संबंध बनाता रहा। जब यह बच्ची विरोध करती तो उसके साथ मारपीट करता और उसके साथ जो है मारपीट करने के बाद जो है उसके साथ संबंध बनाता। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि घर पे कोई नहीं था, वह वहां से फरार होती है और यह पूरी घटना को जो है शाहपुर थाने जाकर के पूरी आपबीती बताती है कि किस तरीके से उसका मालिक आशुतोष पांडे उसके साथ जो है रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता रहा, उसके साथ संबंध बनाता रहा। और वह ऐसा घटना तब करता जब उसकी पत्नी नेहा घर पे नहीं होती, यानी घर पे कोई नहीं होता था, तब वह इस घटना को अंजाम देता। अब इस लड़की के बातों में कितनी सच्चाई है और वो तो सारा जांच का विषय है। लेकिन यह गंभीर आरोप आशुतोष पांडे पर लग रहा है, जो कि इस युवती के साथ जो है लगातार रेप करता रहा। अब इस पूरे मामले को लेकर के गोरखपुर के शाहपुर थाने की जो पुलिस है वो जांच कर रही है। अब क्या कुछ निकल के आएगा वो देखना ही बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से यह घटनाएं प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, नाबालिग युवतियों के साथ रेप हो रहे हैं, इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर दे रही है, रिश्तों को तार-तार कर दे रही है। जहां पे एक विश्वास, मैं बता दूं, यहाँ पर एक विश्वास का भी कत्ल हुआ। विश्वास का भी कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि एक विश्वास के तौर पर एक परिवार अपनी बेटी को इनके वहां भेजता था काम करने के लिए, या यूं कहे तो वहां पे वह रह करके काम करती थी। लेकिन इतना बड़ा विश्वासघात उसके परिवार, उसके बच्ची के साथ हुआ, वे लोग सोचे भी नहीं होंगे। जब बच्ची बीड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। यह पूरा खबर दैनिक भास्कर से लिया गया था। दैनिक भास्कर में छपे खबर के अनुसार ये सारा खबर मैंने आपको बताया। बाकी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जिस तरीके से आए दिन नाबालिग युवतियों के साथ रेप हो रहे हैं, रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं, इस पे अपने विचार जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।